अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं कमाली साहब की। तो अगर आपने परिजात ड्रामा देखा है तो उसमें आपने कमाली नाम का शख्स था जो पर्सनल सेक्रेटरी था परिजात का, उसकी ये स्टोरी है। उनका सही नाम जो है इफ्तिखार साहब है, इफ्तिखार अहमद साहब बताते हैं कि मैं जब मेरी उम्र 22 या 23 साल थी तो उनके सर में यहाँ पे एक सिस्ट नमूदार हुई जो वक्त के साथ साथ कहते बढ़ती गई। तो वैसे तो वो उन्होंने कहा जब मेरे सर पे बाल थे तो वैसे तो ये सिस्ट नजर नहीं आती थी, तो मगर जैसे जैसे जब मैं कंघी करता था तो वो जो कंघा था वो सर में उस सिस्ट के साथ टकराता था, तो पता चलता था कि सर में कोई चीज मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि मैं टाइम गुजारता गया मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो कहते आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर के बाल जो थे वो कम होना शुरू हो गए, और जैसे ही सर के बाल कम होने शुरू हुए तो मुख्तलिफ लोगों ने वो जो सिस्ट थी उसकी जो रफ्तार थी बढ़ने की वो भी तेज होती गई और वो नमूदार होने लगी और वाज़िया नज़र आने लगी। तो वो कहते जब भी वो नज़र आती तो मुख्तलिफ लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करते। तो मुझसे सवाल उन्होंने किया, क्या ये जो सिस्ट है रसोली है सर में आपके, क्या ये दर्द करती है इफ्तिखार अहमद साहब? तो इफ्तिखार साहब कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि ये दर्द नहीं करती। तो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अगर ये दर्द नहीं करती तो ये कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के सवालों का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। अब मुझसे कोई भी शख्स पूछता था क्या ये सिस्ट दर्द कर रही है, तो मैं उसे कहता था कि हाँ ये दर्द कर रही है। तो लोगों ने फिर मुझे कहना शुरू कर दिया, इफ्तिखार साहब अगर ये दर्द कर रही है तो ये कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो था आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होने लगा। कहते मेरी इसी असना में शादी हो गई। तो शादी होने के बाद मेरी बेगम ने एक दिन मेरे सर में वो सिस्ट देखी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इफ्तिखार साहब ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि ये रसोली है मेरे सर में। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज क्यों नहीं करवाते, आप ऑपरेट करवा लें इसका। तो कहते मैं डरता था ऑपरेट करवाने से कहीं कि ये कोई और चीज़ ना हो। तो कहते मैंने बेगम के कहने पे ये इरादा बनाया कि मैंने इसका ऑपरेट ज़रूर करवाना है। कहते मैं तैयार होकर घर से निकलने लगा तो वालदा से मैंने कहा कि मैं इसका ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। तो वालदा ने मना कर दिया। वालदा ने कहा कि कहीं ये कोई और चीज़ ना हो, इफ्तिखार इसका ऑपरेशन नहीं करवाना आपने। तो कहते मैं रुक गया, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसी रसोली के साथ वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया। तो अब रसोली वाज़िया होने लगी। तो मेरी वालदा ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि इफ्तिखार ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो आप ना इस रसोली का ऑपरेट करवा दो। तो कहते मैं जब अब जाने लगा रसोली का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो मेरी बेगम थी, उसने कहा कि नहीं नहीं इफ्तिखार इसका ऑपरेट नहीं करवाना, कहीं कोई और चीज़ ना निकल आए। तब तक कहते मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो कहते मैं बड़ा परेशान रहने लगा, डिप्रेशन का शिकार रहने लगा कि वाकई ये कहीं कैंसर ना हो। तो आपने एक बात सुनी होगी कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो वहम का इलाज सिर्फ और सिर्फ उस वहमी शख्स के पास होता है जो उस वहम का शिकार होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो था वहम में रहने लगा, अपने वहमो गमान में। तो मैं बड़ा परेशान रहने लगा कहीं ये कैंसर ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र था उसको काटता रहा। तो एक रात कहते बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हुआ, तो मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया। तो डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया, तो उन्होंने दवाई दी और उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा बेटा, कोई मसला नहीं है। तो कहते मैं बेंच पे बैठा था, गोद में मैंने बच्चे को लिया हुआ था। तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेरे सर में देखा तो सलाई उन्होंने मार के बाल साइड पे किए और उन्होंने देखा कि मेरे सर में एक सिस्ट थी। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार ये इसका इलाज आप क्यों नहीं करवाते? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं डरता हूँ कहीं ये रसोली ना हो, तो ये कैंसर ना हो ये रसोली। तो उन्होंने कहा कि परेशान क्यों होते हो? कहते कि उन्होंने एक मुझे कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये 70% जो है ये चर्बी होती है, 30% चांस होते हैं कि कहीं ये कैंसर वगैरह ना हो, तो आप इसका ऑपरेट करवा लो। उसने कहा कहीं सर अगर कैंसर निकल आया तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं कैसे गुजारा करूँगा? तो उन्होंने कहा कि देखो इफ्तिखार, कल रात हमारे हमसाए थे, उनके यहाँ एक हट्टा कट्टा उनका नौजवान बच्चा रात को बिस्तर पे सोया, सुबह उठा नहीं, तो वो मर गया बिस्तर पे पड़ा पड़ा। तो देखो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो परेशान ना। उन्होंने उसको थपकी दी इफ्तिखार को और उसे कहा कि इसको ऑपरेट करवा लो आप जाके, इतने सालों से आप इसको कैरी किए हुए। तो इफ्तिखार साहब कहते मैंने इरादा किया, मैं हॉस्पिटल चला गया इसका ऑपरेट करवाने के लिए। ऑपरेशन हुआ
ऑपरेशन होने के बाद बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि वो जो रसौली थी उन्होंने मुझे एक पैकेट में डाल के दे दी और उसे कहा कि ये इसका आपने जो है टेस्ट करवाने हैं इस रसौली के। तो कहते मैं लाहौर की लेबॉर्ट्रीज में उसको लेके गया, वहाँ इसका उसको टेस्ट के लिए मैं लेके गया रसौली को। तो मैंने उनको कहा जाके लैब वालों को कि इसके 2 हिस्से आपने करने हैं, 2 हिस्से करने हैं और 2 टेस्ट इसके करने हैं, तो ये सैंपल आप लें। उन्होंने कहा कि आप पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं, हमारी एक टेस्ट में ही सही रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप 8,000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने इसके 2 हिस्से करने हैं और 2 हिस्से करके 2 सैंपल्स की फॉर्म में से कन्वर्ट करें और 2 टेस्ट आपने करने हैं। तो कहते उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया और 10 दिन कहते मेरे लिए इतने मुश्किल गुजरे। ना मुझे कोई खाने को चीज़ अच्छी लगती थी, ना मुझे कहीं जाना अच्छा लगता था, ना किसी से बात करना अच्छा लगता था। तो मैं बड़ा परेशान था, 10 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे। तो कहते 10 दिन जैसे ही गुजरे मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से मैंने वो टेस्ट लिए। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया, लेके उनको टेस्ट दिखाए, उनको कहा कि क्या मसला था आप मुझे बताएं। तो डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, ये सिर्फ चर्बी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं वहम का शिकार था। मैंने कहा कि शायद डॉक्टर मुझे गलत बता रहा है, तो मुझे वाकई कैंसर है, मगर मुझे बताने से कतरा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई थे जो उनके बहुत अच्छे एक डॉक्टर दोस्त थे, तो मैंने उनको कहा कि उससे टाइम लेके दो, तो मैंने उससे टेस्ट चेक करवाने हैं। तो मेरे भाई ने उनसे टाइम लेके दिया, मैं उनके पास टेस्ट लेके गया, रिपोर्ट लेके गया, उनको चेक करवाया। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार साहब कोई परेशानी की बात नहीं है, तो ये चर्बी थी, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं। तो कहते मैं परेशान रहा, मुझे उन पे यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं वहम का शिकार था, तो मुझे उन पे यकीन नहीं आया। तो मैंने कहा कि आप मुझे गलत बता रहे हैं, शायद ये मेरे भाई ने कहा होगा कि अगर इसे कैंसर हुआ तो इसे नहीं बताना, मुझे बताना है, तो मैं इसको खुद संभाल लूँगा। तो कहते मैंने वो रिपोर्ट उससे ली और कहते कि लाहौर में एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, तो उनको मैंने टेस्ट चेक करवाने के लिए मैं उनके पास वो टेस्ट लेके गया। तो मैंने उनको चेक करवाए, तो उन्होंने भी चेक करके यही मुझे जवाब दिया कि ये चर्बी थी, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त हैं। तो कहते तब जाके मुझे कुछ यकीन हुआ और उन्होंने मुझे थपकी दी, परेशान मत हो इफ्तिखार, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो तब जाके उन्होंने कहा कि मेरा जो वहम था ख़त्म हुआ और उसके दिन के बाद मुझे जो है वो खाना भी अच्छा लगने लगा, मुझे सैर करना भी अच्छे लगने लगा और दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू करना भी अच्छा लगने लगा। तो बात बताने की ये थी कि जो शख्स वहम का शिकार होता है, तो वहम का इलाज सिर्फ और सिर्फ उसी वहमी शख्स के पास होता है, क्योंकि कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। तो आज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।